हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल इग्निशन टाइमिंग क्या होती है और जो इग्निशन का एंगल होता है 12 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर या 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, वो क्या होता है। वेरिएबल इग्निशन टाइमिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली कुछ जो इंजन्स होते हैं उनमें इग्निशन टाइमिंग फ़िक्स होती है और कुछ में जो है वेरिएबल होती है। जो आजकल लेटेस्ट इंजन आ रहे हैं उनमें इग्निशन टाइमिंग वेरी होती है अकॉर्डिंग टू लोड, ताकि हमारे इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। तो एंगल आप देख लें कि जो एंगल हम बोल रहे होते हैं बिफोर टॉप डेड सेंटर, वो एंगल बेसिकली होता है हमारा पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड के दरमियान जो एंगल होता है, उस एंगल को देखते हुए इग्निशन टाइमिंग जो है वो सेट की जाती है। और एक जो पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये यानी कि आपका जो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड के दरमियान जो एंगल है वो जब 360 डिग्री हो जाता है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब ये देखें कि ये 342 पे अगर हम स्पार्क करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 18 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर से करवा रहे हैं। अगर आप दूसरी साइड से देखें तो 342 डिग्री बनता है, और अगर टॉप डेड सेंटर के हिसाब से देखें तो इसको 360 डिग्री में से 342 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक सर्कल में 360 होते हैं तो उसमें से 42 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर हमारा बन जाएगा, जिस पे इग्निशन होगी। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट लोड पे हम इग्निशन टाइमिंग डिफरेंट रखते हैं। उसकी हम एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे कि फ़र्ज़ करो देखेंगे कि अगर हमारे पास जो लोड है वो मॉडरेट हो, यानी कि नॉर्मल लोड हो, तो नॉर्मल लोड पे हमने कितनी इग्निशन टाइमिंग रखनी है, और अगर हम वहाँ पे नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि मॉडरेट लोड पे हमने क्या करना है। मॉडरेट लोड पे फ़र्ज़ करो, एक मिसाल दे रहे हैं कि हम इग्निशन टाइमिंग 340 पे रख रहे हैं, यानी कि 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर पे अगर हम रख रहे हैं। और अगर हमारा जो लोड है वो कम है, तो जब लोड हमारा कम होता है तो उस केस में हमारी इग्निशन टाइमिंग एडवांस हो जाती है, यानी कि अर्ली स्पार्क करवा दिया जाता है, यानी 41 डिग्री तकरीबन 40-41 डिग्री पे भी आप करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका हैवी लोड हो, तो जब लोड हमारा हैवी होता है तो इग्निशन टाइमिंग को जो है वो रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 11 डिग्री पे भी आप करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन लोड होता है कि जिस तरह लोड बढ़ता जाता है तो इग्निशन टाइमिंग जो है वो डिले की जाती है। और आप देखें कि अगर हम मॉडरेट लोड रखें और इग्निशन टाइमिंग अर्ली करवा दें तो हमारी अब नॉर्मल कंबशन होगी। और इसी तरह अगर ये बता रहा है कि 300 डिग्री पे अगर आपने 319 पे करवा दिया, तो यानी कि 41 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर पे, या अगर आपने बहुत ज़्यादा रिटायर कर दी, यानी कि मॉडरेट पे आपने टाइमिंग भी मॉडरेट रखनी है, और अगर बहुत ज़्यादा आपने रिटायर कर दी 355 तक ले गए, यानी कि 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर पे, तो क्या होगा, आपकी जो फ्लू गैसेज़ है उनका जो टेम्परेचर है वो एग्जॉस्ट के साथ ज़ाया हो जाएगा और आपको मैक्सिमम जो है वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। तो ऑटोमेटिक या वेरिएबल इग्निशन टाइमिंग का यही काम होता है कि लोड के हिसाब से हमारी इग्निशन टाइमिंग को वेरी करती रहती है, ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती रहे। तो इसमें ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल इग्निशन टाइमिंग क्या होती है और डिफरेंट लोड पे डिफरेंट इग्निशन टाइमिंग रखी जाती है। और उसके अलावा हमने देखा कि एंगल क्या होता है, इग्निशन का एंगल क्या होता है। वो हमारा जो पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, बेसिकली हम उसको देख रहे होते हैं। और एक सर्कल में हमारा 360 डिग्री होता है। तो हम अगर बिफोर टॉप डेड सेंटर के हिसाब से देखें तो इस तरह से हम इग्निशन टाइमिंग सेट करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।